अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाहि फमन इज़्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरूना बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलूना फ़ी बतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौज़ ज़लालता बिल्हुदा वल अज़ाब बिल्मग़फ़िरह फमा अस्बरहुम अलन् नार ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल्हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बഈद। लैसल बिर्र अन तवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल किताबि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व बनिस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हीनल बअस उलाइकल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कुरान मजीद में सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर जारी है। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने उन लोगों की मिसाल दी थी कि जिनको बुलाया जाए, दीन की तरफ बुलाया जाए तो वो दीन की तरफ नहीं आते, बस सिर्फ उनको पुकारना ही है जिस तरह जानवरों को पुकारा जाता है। एक तो ये मिसाल का मतलब था और दूसरा मिसाल का मतलब था कि अगर वो मुर्दों को पुकारते हैं जो कब्रों के अंदर मौजूद हैं, वो तो मुर्दा हो चुके हैं, दुनिया से चले गए हैं, वो कुछ नहीं जानते, वो उन्हीं को पुकारते हैं। बस यही है, सिर्फ पुकारना और उनका आवाज़ देना है उनको, और कुछ नहीं है। तो आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ईमान वालों को खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति, ऐ लोगो जो ईमान ले आए हो, कुलू खाओ मिन तय्यिबाति, पाक चीज़ों से, मा रज़क़नाकुम, वो जो रिज़्क़ दिया हमने तुमको, वश्कुरू लिल्लाहि, और शुक्र करो अल्लाह के लिए, इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर हो तुम ख़ास उसी की इबादत करने वाले। मोमिनों को खिताब किया जा रहा है कि पाक चीज़ों से खाना है, हराम चीज़ें जो है वो नहीं खानी है। हर हराम चीज़ से मना है। आज तो अल्लाह माफ़ करे,
हम तो देखते भी नहीं हैं, ना ही सोचते हैं। जिस तरह के शराब नोशी आम हो चुकी है, इसको भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने हलाल कर रखी हैं। बीरा रखना, ये जितने भी जो इस जुमले के अंदर आते हैं, जिनके अंदर नशा मौजूद है, वो हराम चीज़ें हैं। और इसी के अलावा जानवरों के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया पाक चीज़ें खानी हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने हलाल कर रखा है वही खानी है। और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई भी जानवर या कोई भी जिसको अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के मुताबिक जो हराम चीज़ें हैं उनको नहीं खाना है। और फिर ईमानदारों को, ईमान वालों को फिर यही खिताब है। और इसी के जुमरे में सूद भी आ जाता है और रिश्वत भी आ जाती है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी कुछ है जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद और हदीस के अंदर हराम करार दे दिया है, मेरे भाइयों, इनके बारे में हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें इनसे बचना चाहिए। अल्लाह हमें महफूज फरमाए, क्योंकि आज हुकूमत का भी यही हाल है और हर बंदा इसी में डूबा हुआ है। और अल्लाह हमें महफूज फरमाए और माफ़ फरमाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और ख़ास अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करने वाले हो, फिर वही जुमला मौजूद है कि तमाम अंबिया भी इसी की बाबत बात करते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। तो ईमानदारों को यही खिताब हो रहा है कि तुम ख़ास उसी की इबादत करने वाले हो, अल्लाह की इबादत करने वाले हो। तो फिर ये काम करने हैं तुमने कि हलाल चीज़ें खानी है, पाक चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करनी है। इसी के जुमरे में तमाम ही वो चीज़ें आ जाती हैं इबादत के अंदर, दुआ मांगना, नज़र नियाज, हर चीज़, सब चीज़ इसके अंदर सब बातें जो है वो इसी के अंदर आ जाती हैं। कुर्बानी अल्लाह के लिए, बकरा ज़िबा करना है तो वो अल्लाह के लिए, सब काम जो है वो अल्लाह ही के लिए है। मेरा जिस्म जो है वो सर से लेकर पाँव तक अल्लाह के लिए है। और इसी को जो कुछ मुझे अल्लाह ताला हुक्म देगा मैं उसी पर चलूँगा। ये है इबादत का मकसद, मोमिन का मकसद, ईमान लाने वालों का मकसद। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, सिवाय इसके नहीं हराम किया गया तुम पर मैता, खून, यानी कि खून जो बह जाता है। अब अगर आप बकरे को ज़िबा करते हैं, किसी चीज़ को, किसी चुपाए को ज़िबा करते हैं, अगर खून उसका बह जाता है, वो बहने वाला खून जो है वो हराम है तुम पर। बाकी जो गोश्त के अंदर हल्का बुल्का मौजूद होता है वो हराम नहीं। मैता तुम पर हराम है और मुर्दा भी तुम पर हराम है। मैता का मतलब है मुर्दा जो है वो तुम पर हराम है। यानी कि जो रास्ते में मुर्दा मिला हुआ कोई चुपाए मिल जाता है जो हलाल है, लेकिन अगर वो मुर्दा हो गया है, मर गया है अपनी मौत, तो वो तुम पर हराम है, हलाल नहीं है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने आगे फरमाया वद्दमा और खून, वलहमल खिंजीरी और खिंजीर का गोश्त, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, और वो जिस पर नाम लिया जाए अल्लाह का अलावा, अल्लाह के अलावा जिसको पुकार कर ज़िबा किया जाए, जो पुकारा जाए अल्लाह के अलावा पर। फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, और बस जो कोई मजबूर हो ना के सरकशी करने वाला हो, वला आदिन और ना हद से बढ़ने वाला हो, बागिन सरकशी करने वाला, वला आदिन और हद से बढ़ने वाला हो, फला इस्मा अलैहि, पस नहीं है गुनाह उस पर, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिशवाय इसके नहीं तुम पर मुर्दा भी हराम है और खून भी हराम है। मुर्दा और खून तुम पर हराम है। मुर्दा के बारे में जो अपनी मौत आप मर जाए या उसे कोई जानवर काट ले और वो मर जाए तो वो तुम पर हराम है, हलाल नहीं है। अलावा इसके शिकार जो तुम करते हो, मसलन अगर आप रास्ते में हैं या कहीं आप शिकार के लिए जाते हैं या आपके पास गन है, आप उससे शिकार करते हैं, अल्लाह अकबर करके उसको मारते हैं तो वो हलाल है आपके लिए। अगर वो मर भी जाता है तो वो हलाल है, क्योंकि आपने अल्लाह अकबर करके गोली चलाई और उसको ऊपर जाके लगी
वो मर गया तो वो हलाल है आपके लिए, क्योंकि हदीस के अंदर मौजूद है एक दफ़ा एक सहाबी ने एक हिरन को देखा और उसके ऊपर अपना तीर चलाया और वो नज़र नहीं आया, तीर उसको रख गया और वो नज़र नहीं आया। अल्लाह अकबर करके उन्होंने तीर चलाया और वो नज़र नहीं आया। फिर वो एक दिन बाद जाके उन्हें मिला, वो सही सलामत था और लेकिन वो मर चुका था। तो आप वसल्लम के पास वो पहुँचे। आपने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने इस तरह जो है ना तीर चलाया था, तो वो जो है उसको जाके लगा, हिरन को जाके लगा और वो मर गया। मुझे वो एक दिन बाद जाके मिला, मैंने अल्लाह अकबर करके तीर चलाया था। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि वो तुम्हारे लिए हलाल है। अगर वो बदबू उसके अंदर पैदा नहीं हुई, वो तुम्हारे लिए हलाल है। क्यों? कि जो चीज़ आप शिकार के लिए उसको चलाते हो और अल्लाह अकबर करके मारते हो, तो वो भी आपके लिए हलाल है। तो मैता जो है, मुर्दा जो है, वो तुम्हारे लिए हराम है। इसके अलावा तमाम मुर्दा जो है वो तुम्हारे लिए हराम है, और खून भी तुम्हारे लिए हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा 2 मुर्दा हलाल हैं और 2 खून हलाल हैं। कौन कौन से? कुरान और हदीस से ये आप वसल्लम ने ये फरमा दिया, ये बता दिया है। हदीस के अंदर ये बातें मौजूद हैं। मैं फिर वही बात करता हूँ कि हदीस कि कुरान और हदीस ही मनहज है, क्योंकि अगर जो बात कुरान मजीद नहीं बताता तो आप सल्लल्लाहु उसके बारे में तफसील बताया करते हैं। तो अब 2 खून भी हलाल है और 2 मुर्दा भी हलाल है। 2 मुर्दा कौन से हलाल है? एक पानी का मुर्दा, पानी का जानवर, एक पानी का जानवर हलाल है, और एक टिड्डी हलाल है। अगर वो मर जाती है अपने मौत तो वो हलाल है। यानी कि मछली अगर अपनी मौत मर जाती है तो वो तुम्हारे लिए हलाल है, हराम नहीं है, आप उसे खा सकते हो। इसी तरह टिड्डी भी हलाल है, जो इस दफ़ा आप दिखाया गया, बहुत सारी टिड्डी भी आई थी, वो भी हलाल है आपके लिए अगर वो मर जाती है अपनी मौत। इसी तरह 2 खून भी हलाल हैं। कौन से? एक तिल्ली जो है वो भी हलाल है, और एक जिगर वो भी हलाल है, यानी कि कलेजी, एक कलेजी भी हलाल है आपके लिए। तिल्ली और कलेजी भी आपके लिए हलाल है। ये 2 खून भी अल्लाह के रसूल ने हलाल फरमाए और वो भी हलाल फरमाए। और क्या फरमाया? अब हराम चीज़ें कौन कौन सी हैं? हराम चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने हराम किया तुम पर मैता और खून। हराम चीज़ों में ये भी आ जाते हैं, यानी कि जो जानवर हैं, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जो जानवर शिकार करते हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम है, शिकार करके खाते हैं वो भी तुम्हारे लिए हराम है। यानी कि दरिंदे जैसे हो गए, शेर, चीता वगैरह, ये तुम्हारे लिए हराम। और घरेलू गधे को भी अल्लाह ताला ने आप वसल्लम ने हराम करार दिया कि ये जो घरेलू गधा है वो भी तुम्हारे लिए हराम है। इसी तरह जंगली गधा जो है वो हलाल है, जिसे ज़ेबरा हम कहते हैं, वो हलाल है। यानी कि जो चीज़ें आप वसल्लम ने बता दी हैं कि हदीस, कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं, और इसके अलावा जो चीज़ शिकार करके खाती है, यानी कि जो परिंदा भी शिकार करके खाता है, वो भी तुम्हारे लिए हराम है। शिकार करके जो चीज़ खाएगी वो हराम है, जो परिंदा हो चाहे जानवर हो। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि फमन इस्तुरा, पर जो कोई मजबूर हो, यानी कि रास्ते में राहगीर है, वो चल रहा है, हाँ जी, जिहाद पर जा रहा है या किसी रास्ते में जा रहा है, उसे भूख लगी हुई है, इंतहाई ज़्यादा भूख लगी हुई है, उसे कोई चीज़ नहीं, पहले वो जो है आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि, और जो अल्लाह के अलावा पुकारा जाए, यानी कि जिसको ज़िबा किया जाता है कि मैं फलाने के नाम पर इसको ज़िबा कर रहा हूँ, तो ये हराम है, ये नहीं खाना चाहिए, इसको ये हलाल नहीं है। जो चीज़ किसी और के नाम पर दी जाएगी वो हराम है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस पर किसी और को पुकारा जाएगा वो हराम है। सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी भी अल्लाह के लिए ज़िबा किया जाएगा कि अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं तेरे नाम पे इसको ज़िबा करता हूँ। ये नहीं कि वो किसी और की जगह पे जाके उसको ज़िबा किया जाए कि मैं फ़लाने पीर के नाम पे इसको ज़िबा कर रहा हूँ।
नाम तो अल्लाह अकबर का लिया, और ज़िबा जो है वहाँ पे जाके करते हैं कि हम फलाने पीर के लिए ये बकरा लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जाके इसको ज़िबा करेंगे। यहूद व नसारा भी ऐसे किया करते थे, कुरैश मक्का और यहूद व नसारा भी इसी तरह किया करते थे कि फलाने के नाम फलाने बड़े के नाम पे हम जो है इसे ज़िबा कर रहे हैं। तो वो ये ज़िबा करना, ये किसी के नाम पे ज़िबा करना या किसी के नाम पे कोई चीज़ देना, वो सब हराम है, कोई हलाल नहीं है। किसी के नाम पर ज़िबा किया जाए वो भी तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, वाज़ेह बातें ये मौजूद हैं, ये कोई और बात नहीं है, ये अल्लाह की बातें हैं, हमारी खुद अपने की बातें नहीं है। हम अल्लाह की बातें आपको बता रहे हैं, जो कुरान मजीद आप इसको समझें। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, बस वो जो मजबूर हो जाए, हाँ जी, ना कि सरकशी करने वाला हो और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, बस उस पर कोई गुनाह नहीं है। उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो थोड़ा सा उसमें से खा ले, यानी कि उसकी थोड़ा सा उसको भूख में थोड़ा सा कमी हो जाए, वो थोड़ा सा खा सकता है। यानी कि राहगीर है, रास्ते में है, दूर चल रहा है, कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उसे भूख लगी हुई है, अगर कोई चीज़ मिल जाती है, वो किसी लड़ाई के लिए जा रहा है, जंग के लिए जा रहा है, तो उस रास्ते में कोई चीज़ थोड़ी सी मिल जाती है तो उसे थोड़ा सा उससे खा सकता है कोई, ना कि वो हद से बढ़ने वाला हो, उसके ऊपर गुनाह नहीं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अगर वो थोड़ा सा कर भी लेता है तो इस पर अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे, और रहम करने वाले अल्लाह ताला, ना कि हद से बढ़ने वाला हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो, फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलून फ़ी बतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं मा अंज़ला, उस चीज़ को जो नाजिल किया अल्लाह ताला ने, मिनल किताब, किताब से, यश्तरून बिही समनन क़लीला, ताकि ख़रीदते हैं इसके साथ थोड़ी कीमत। उलाइका, यही लोग हैं, मा याकुलून, नहीं खाते वो भी बतून, अपने पेटों में, इल्लन नार, मगर आग, वला युकल्लिमुहुम, और ना कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और नापाक करेगा उनको, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग, क्योंकि यहूद व नसारा, फिर वही बात आ गई, उनकी किताबों के अंदर मौजूद था, और तमाम अंबिया ये बताते आए कि एक आखिरी नबी ने आना है, और उनकी किताबों के अंदर भी मौजूद था कि एक आखिरी नबी आएंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अल्लाह का, वो जो पूरी दुनिया के लिए नबी बन के आएंगे। कुछ नबी आए वो किसी कुंबे के लिए, किसी जगह के लिए नबी बन के आए, लेकिन आप सल्लम पूरी दुनिया के लिए नबी बन के आएंगे, ये उनको पता था, उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, इस बात को छुपाते थे ताकि लोग इनको थोड़ी कीमत, ताकि लोगों से अशिया लें, यानी कि फलाने के घर जाके मैं जो है ना कुरान मजीद पढ़ूंगा, और वो मुझे इसी तरह की बात है, वो भी इसी तरह जाया करते थे और लोगों के ऊपर दम दरूद के करते और पढ़ा करते थे, यानी कि उनकी जो वो पकाया करते थे चीज़ें, उनके ऊपर पढ़ कर उनके ऊपर दम दरूद करते और वो उनसे पैसे लिया करते, यानी कि हक़ को छुपाते थे। दम दरूद ये वाला नहीं, जो ये वाला और है जो चीज़ों पर पढ़ा जाता है, वो भी यही काम किया करते थे। वो वाले दम हलाल हैं जो लोगों पर किया जाता है, लोगों पर पढ़ा जाता है, यानी कि जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़ के एक को शिफा हो गई, ये पूरी हदीस मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात पहुंची, उन्होंने 40 बकरियाँ ली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से मेरी भी एक बकरी रख लेना। वो इस जुबरे में नहीं आते, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप आपस में दम दरूद किया करो, यानी कि अपने ऊपर जिस तरह के रात को सोते हुए
3 कुल पढ़ के अपने ऊपर दम करो। इसी तरह हर चीज़ के बारे में फरमाया, यानी कि कोई बीमारी है तो उसके ऊपर दम करना चाहिए। ये इस जुमले में नहीं आती। ये जुमला वो है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दम क्या है। ये कौन सा किया करते थे, हैं जी, कली थोड़ी कीमत में हमारी आयतों को ख़रीदते हैं, हक़ को छुपाते हैं, हक़ को बयान नहीं करते, हक़ के अलावा बयान करते हैं कि आप सल्लम तो हक़ हैं, वो हक़ के लेकर आए, उसको छोड़कर वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये नबी हक़ नहीं है। उन आयतों को ये छुपा देते हैं ताकि लोग इन्हीं की ही बने रहे। हक़ को छुपाना बहुत गलत है। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हक़ है उनकी अल्लाह की तरफ से, वमा उन्ज़िला, ये नाजिल किया अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुई किताब है, ये और किसी की किताब नहीं है। आज भी यही हाल है। मौलवी, आज के लोग भी हक़ को छुपाकर लोगों को पीरों वकीलों की तरफ लेकर जाते हैं। तुम इस पीर की पूजा करोगे, इससे सवाल करोगे, फिर अल्लाह ताला के पास पहुँचोगे। और अल्लाह के बंदो, अल्लाह तो कहता है मैं शायख से भी ज़्यादा करीब हूँ। क्या सहाबा इकराम दूसरों को पुकार के उनसे अल्लाह ताला के पास पहुँचा करते थे? नहीं, अंबिया पहले भी गुजरे हैं, सब ने यही फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ताला, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी, किसी से दुआ नहीं मांगनी, किसी से नज़र न्याज नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए सब काम है। ये मेरा जिस्म जो है सिर्फ अल्लाह के लिए है। तमाम अंबिया कराम यही सिखाता है, आप सल्लम ने भी यही सिखाया। पूरा कुरान मजीद भरा हुआ है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी है, और तरीक़ाकार आप सल्लम बताएंगे। आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, उलाइका, यही लोग हैं, नहीं वो खाते अपने पेटों में मगर आग। ये लोग अपने पेटों में आग खाते हैं, जो कुरान मजीद को छुपाते हैं, जो हक़ को छुपाते हैं। कि फलां पीर पर जाके उसके ऊपर बकरा ज़िबा किया और वो पीर बैठा हुआ है, उसको हम ये बकरा देने के लिए जा रहे हैं, अब वो पीर ये बकरा खाएगा। पीर के नाम पे बकरा ज़िबा होगा और वो खाएगा और सबको खिलाया जाएगा। ये लोग अपने पेटों में नहीं खाते, ये आग खाते हैं अपने पेटों में। ये हक़ को छुपाते हैं। जो लोग हक़ को छुपाते हैं, हक़ को ज़ाहिर नहीं करते, वो गुनाहगार है, चाहे वो जो भी है। हनफी, शाफी, मालकी, सब वो मुस्लिम, चाहे वो अहले हदीस भी को क्यों नहीं है, जो हक़ को छुपाएंगे, जो कुरान और हदीस को छुपाकर यानी कि उसको बयान नहीं करेंगे, तो वो इस जुमले के अंदर ही आएंगे। वो अपने पेटों में नहीं खाते मगर आग खाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु, नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन, और ना ही उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। सब इसी जुमले में ही आते हैं। जिस वक्त हक़ आ जाए और मालूम हो जाए ये वाकई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, तो वो हक़ के ऊपर चलना चाहिए। नमाज भी उसी तरह पढ़नी चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दिखाई। रोज़ा उसी तरह रखा जाएगा जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। हर तरीक़ाकार वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। आज की हुकूमतें भी यही है, सूदी कारोबार, हमारा निज़ाम सारा जो है वो सूद पर चल रहा है। अल्लाह माफ़ फरमाए, हमें महफूज फरमाए, हम कुछ कर नहीं सकते। यही था आप वसल्लम ने फरमाया था, जिस वक्त आप जिहाद को छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम पर भूखों को चढ़ा देगा, और जिस तरह तुम्हारे अमाल होंगे उसी तरह तुम्हारे ऊपर हुक्मरान भी आएंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिल-हुदा, यही वो लोग हैं जो ख़रीदते हैं गुमराही को हिदायत के बदले, वल अज़ाब बिल-मग़फ़िरा, और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले ख़रीद लेते हैं। फमा अस्बर, बस कैसे वो सब्र करेंगे, फमा अस्बरहुम, बस कैसे सब्र करेंगे वो
अलन्नार, आग पर कैसे वो सब्र कर सकते हैं। हमसे तो ये थोड़ी सी आग भी अल्लाह बर्दाश्त नहीं होती, जिसको 60-70 साल जलाया गया वो कैसे हम बर्दाश्त करेंगे। 70 साल एक दफ़ा जलाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको एक दफ़ा 70 साल जलाया गया, फिर आग का रंग सफ़ेद हो गया, फिर 70 साल जलाया गया, आग का रंग सुर्ख हो गया, फिर 70 साल जलाया गया, आग का रंग स्याह हो गया, उसका रंग स्याह है। और ये वाली आग बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह हमसे वो आग कैसे बर्दाश्त होगी। अल्लाह हमें महफूज फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो कैसे सब्र करेंगे आग पर। इनको समझना चाहिए, कुरान और हदीस को बयान करना चाहिए, इसके अलावा और किसी चीज़ को बयान नहीं करना चाहिए। और हमारे नबी ने तो दीन के अंदर आते हुए, सहाबा इकराम ने दीन के अंदर आते हुए इतनी मुसीबतें, इतनी अज़ीज़तें झेली हैं। अल्लाह ने उन पर इतनी आजमाइशें डाली हैं। हम खुद पढ़ते हैं इसको खून देकर इसको लिया गया है। आप वसल्लम ने एक पौधा लगाया, फिर उसे सहाबा इकराम ने खून दिया, आप वसल्लम का भी खून दिया, आप वसल्लम ने भी दिया और सहाबा इकराम ने भी खून दिया, फिर ये परवान चला। जब हम इसको छोड़ते गए, जिहाद को छोड़ते गए और हम पीछे चलते गए दोबारा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़, ये किताब ये बेशक और ये बेशक हक है, बेशक अल्लाह ताला ने नाजिल किया है। ये बेशक अल्लाह ताला ने नाजिल किया है किताब को बिल हक़ की हक़ के साथ। ये किताब जो है हक़ है, अल्लाह की तरफ से है। मिन्नो उन, इसके अंदर कोई रद्द बदल नहीं है, चाहे वो हदीस होगी, क्योंकि वो भी अल्लाह ही की तरफ से है। नमाज का तरीका अल्लाह ही ने ऊपर से भेजा था। आप सल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने साथ खड़ा करके नमाज पढ़ के तरीका सिखाया था। हर काम अल्लाह ही ने बताया है। कुरान और हिकमत दोनों अल्लाह ही की तरफ से हैं। व इन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग जो इख्तिलाफ करते हैं किताब में, अलबत्ता वो दूर की शक में हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि इबादत किसकी करनी है, शिर्क से बच जाओ, सिर्फ मेरी इबादत करो, दुआ भी मुझसे मांगो, शारक से मैं ज़्यादा करीब हूँ। फिर ये लोग क्या कहते हैं, इन बातों को छुपाते हैं कि नहीं वसीला लेकर आओ, कि फलाने पीर का वसीला दोगे तो फिर जाके अल्लाह ताला सुनेगा। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान मजीद तो पढ़ो, कुरान मजीद तो कहता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं यकता हूँ, मैं अकेला हूँ, मुझसे मांगो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। तमाम अंबिया कराम यही बताते हैं। वो दूर के शक में हैं, जो लोग इसके अंदर इख्तिलाफ करते हैं वो दूर के शक में हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये किताब हक है, ये कुरान मजीद हक है, इसको इसीलिए भेजा किया है, इसको समझो, इसको पढ़ो, इसको पढ़े बगैर कुछ नहीं। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, तो हमें क्या समझ आएगी कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। खाली सिर्फ पढ़ के उसे छोड़ देना बस। ये हक है, किताब अल्लाह की तरफ से हक है, इसको पढ़ो, इसका हक यही है, इसका हक अदा करना है किताब का, तो इसे पढ़ो, इसकी तर्जुमे के साथ पढ़ो, इसको समझो, फिर समझ आएगी कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये चुमा चाती से कुछ नहीं होगा सर। वइन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू, और बेशक वो लोग जो इसमें इख्तिलाफ करते हैं, जो किताब में इख्तिलाफ करते हैं, अलबत्ता वो दूर के शक में हैं। हैं जी, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हैं जी, मुस्लिम लोग हो, जो अपने आप को नाम निहाद मुस्लिम कहलाने वाले हैं, चाहे वो हो, चाहे अहले हदीस भी क्यों नहीं है, अगर वो हक़ को छुपाएंगे तो वो सब इस जुमले के अंदर आएंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसल बिर्रा अन तवल्लू वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, नहीं है नेकी ये कि फेरो तुम अपने चेहरों को मशरिक़ और मग़रिब की तरफ, वलाकिन्नल बिर्रा, लेकिन नेकी ये है, लेकिन नेकी जो शख्स
मन आमना जो शख्स ईमान ले आए बिल्लाहि आखरत के अल्लाह के साथ, वल यौमिल आखिर और आखरत के दिन के साथ, वल मलाइकती और कितनोर फरिश्तों के साथ, वल किताबी और किताबों के साथ, वन नबिय्यीन और नबियों के साथ, व आतल माल अला हुब्बी और दे अपना माल अला हुब्बी इसकी मोहब्बत पर, कराबत वालों को, करीबी रिश्तेदारों को, ज़विल कुर्बा करीबी रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकिन और मस्कीनों को, वब्न सबील और राहगीर को, मुसाफिर को, वस्साइल और सवाल करने वाले को, वो फिर रिकाब और गर्दनों के छुड़ाने में, वाक़ाम मस्तलाता और कायम करें नमाज को, वात ज़कात और दे ज़कात, वल मूफ़ूना और पूरा करे अपने वादे को, जब इज़ा आहदू जब वादा करे, वलमूफ़ूना और पूरा करते हैं, बिअहदी अपने वादे को, इज़ा आहदू जब वादा करते हैं, वस्साबिरीन और सब्र करने वाले हैं, फिल बासाई तंगी में वज़र्राई और तकलीफ़ में, वहीनल बास और जंग के वक्त, उलाइकल लज़ीना यही लोग हैं सदक़ू सच्चे, यही वो लोग सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून और यही वो लोग हैं जो डरने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग कौन से हैं। हाँ जी, नेकी ये नहीं है कि तुम फेरो अपने चेहरों को मशरिक़ या मगरिब की तरफ, तुम अपने चेहरों को फेरो। यानी कि यहूद और नसारा ने कहा कि ये इनको किसने फेर दिया किबला, आप जब आप सल्लम ने किबले को चेंज करवा दिया कि किबला जो है अब मस्जिद अक्सा नहीं, वो मस्जिदुल हराम है। लेकिन नेकी तो ये है जब हक़ आ जाए, जो अल्लाह ताला हुक्म दे दे उसी पर चल गुजरो बस। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो तमाम चीज़ें छोड़ कर सिर्फ अल्लाह की बात मानी है, ये है नेकी। ना कि ये उसके अंदर टेढ़पन निकालना कि ये तो इस तरह हमें तो इस तरह चलना चाहिए था। नहीं, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया बस उसी पर चलना है। अल्लाह ताला ने कहा कि अब मशरिक़ की तरफ अब जो है नमाज जो है खाना काबा की तरफ पढ़नी है, वही ठीक है। और इसमें नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को फेरते हो, बल्कि नेकी क्या है, और लेकिन ये है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह के साथ ईमान लाने का मकसद वही है जो अल्लाह ताला फरमा दे हमने उसी को मानना है, ये है ईमान लाना, और इबादत उसी की करनी है। ईमान का हक़ यही है। अल्लाह पर ईमान ले आओ और क़यामत के दिन पर भी ईमान ले आए और आखिरत पर भी ईमान ले आए, यानी कि क़यामत आने वाली है, अल्लाह ताला ने हमसे सवाल और जवाब करने हैं। इस पर हमारा दवाम होना चाहिए, हमें हर वक्त डर होना चाहिए अल्लाह ताला का कि बाकी अल्लाह ताला ने हमसे सवाल करने हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का थोड़ा सा एक बयान करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर 1000 आदमी हैं, उनमें से एक आदमी अगर जहन्नुम में जाने वाला है तो मैं अल्लाह से डरता हूँ कि मैं वो आदमी ना हूँ कि जिसको जहन्नुम में डाल दिया जाए, बाकी 999 आदमी जो है वो जन्नत में चले जाए। और मैं डरता हूँ क़यामत के दिन अगर जो और मैं ये भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि अगर 1000 आदमी हैं, उनमें से 999 को जहन्नुम के अंदर डाला जा रहा है और एक को जन्नत के अंदर डाला जाएगा, मैं वही आदमी होऊंगा जो जन्नत के अंदर जाए। यानी कि डर भी और अल्लाह से तमा भी रखना चाहिए, दुआ भी करनी है कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल कर और जहन्नुम से बचा। क़यामत का दिन आपसे फरमाया 3 जगह ऐसी होंगी जहाँ पर मैं भी किसी को याद नहीं करूँगा। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, क़यामत के दिन पर भी वो यकीन रखते हैं कि वाकई क़यामत आने वाली है, बल मलाइकती और फरिश्तों पर भी उनका ईमान है कि वाकई फरिश्ते अल्लाह ताला ने बना रखे हैं। अल्लाह ताला ने वो फरिश्ते बना रखे हैं, सारे फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं, वो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। वल किताबी और किताबों पर जितनी भी किताबें हैं, सहीफ़े हैं, वो उन पर ईमान रखते हैं। और आखिरी किताब पर, अब आखिरी जो किताब है उस पर ईमान लाने का मकसद ये है जो तमाम दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने उतार दी है, उस पर ईमान लाने का मकसद ये है कि उस पर अमल करना है। और अम्बिया पर भी वो ईमान रखते हैं। उनको मालूम है कि तमाम आप सल्लल्लाहु ने बता दिया है कि तमाम अम्बिया कराम को अल्लाह ताला ने भेजा था, वो अपना दीन पहुँचा कर चले गए। और अब आखिरी नबी पर ईमान लाने का मकसद क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो पूरी दुनिया के लिए
इमाम बनकर आए, रसूल बनकर आए, नबी बनकर आए। अब उस पर ईमान लाने का मकसद क्या है? जो आप वसल्लम चल के दिखाएंगे हम उसी तरह चलेंगे, ना कि एक कदम इधर रखेंगे ना कि एक कदम इधर रखेंगे। सहाबा कराम तो इतना तक किया करते थे। एक दफ़ा एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में थोड़ी देर अपने कहा कि रुक जाओ, काफ़िले के साथ थे, रुक जाओ आप। वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या किया उन्होंने, वो अपनी सवारी से उतरे, एक जगह पर बैठ गए, बैठे और फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो गए। तो लोगों ने पूछा, ए उमर ये क्या है, आपने हमें रोक कर थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, थोड़ी देर आप बैठ गए फिर आप खड़े हो गए। आपने कहा कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर बैठे थे थोड़ी देर के लिए, मैं इसलिए यहाँ पर बैठा। यानी कि वो तरीक़ाकार हम चलेंगे जो आप, हम तो नमाज़ें भी उस तरीके से नहीं पढ़ते, हर चीज़ उसी के उल्ट किए जा रहे हैं। और मेरे भाइयों, जो काम आप वसल्लम ने करके दिखाया है, दाढ़ी भी आप वसल्लम ने रखी है, हम तमाम अम्बिया कराम जो दाढ़ी रखते हैं हम उसको भी छोड़ देते हैं। ये कौन सी मोहब्बत, ये कौन सा ईमान लाना है? ईमान लाना यही है, वो काम करें जो आप वसल्लम ने करके दिखाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मातल माला, और देता है अपने माल इसकी मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में, और किसी की मोहब्बत ना हो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत सामने हाल हो। हाँ जी, ज़वील कुर्बा, करीब भी रिश्तेदारों को हम भी वो देखे, उसकी करीबी रिश्तेदार परेशान हाल है तो उनको वो अपना माल दे। यह है माल देना। वल यतामा, और यतीमों को, वल मसाकीन, और मस्कीनों को, वब्न सबील, और राहगीर को, जो राह चलने वाला है, रास्ते में चलने वाला है, यानी कि कोई मुसाफिर है उसको। एक तो कराबत रिश्तेदार हो गए, और यतीमों को, यतीम तब तक होता है जो 15 साल का हो जाए, यानी कि यतीम अगर 15 साल का हो जाए तो फिर उसको माल उसका वापस कर दिया जाए, और या तो वो कोई काम करे, फिर अपना काम कुछ खुद करे। और कराबत वालों में ये भी आ जाते हैं जो अपने काम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, उनको भी देता है, उनको भी दिया जाए। वल मसाकिन, और मस्कीनों को, जो मस्कीन लोग हैं, हाँ जी, गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, उनको भी दिया जाए। वब्न सबील, और राहगीर को, रास्ते में चलने वाले को, यानी कि जो मुसाफिर है अगर उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, वो अपने इलाके तक पहुंचना चाहता है तो उसको भी देकर उसे कहा जाए कि चल तू अपने इलाके में चला जा। मसाइली, और सवाल करने वाले को, वह रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने में। उस वक्त जिहाद हुआ करता था, लड़ाई होती थी तो ग़ुलाम भी हुआ करते थे। तो कोई ग़ुलाम ऐसा है जो अपने उसकी मालिक के साथ उसकी कमिट हो गई है कि मैं जो है इतना पैसा देकर अपने आप को आज़ाद करा दूंगा, तो उसकी भी मदद की जाए ताकि वो अपने आप को आज़ाद करा सके। वाक़ाम सलाता, और कायम करते हैं नमाज को। नमाज का कायम करना फिर वही है, और नमाज को अपने वक्त पर कायम करता है, जो उसका वक्त है उसी वक्त में उसको अदा करता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। कुरान हदीस के अंदर औकात मौजूद है, उसी औकात में उस नमाज को पढ़ता है। बातल माला, और बात ज़कात, और देता है ज़कात, और ज़कात भी अदा करता है। वल मूफ़ूना बिअहदिहिम, और जब वादा करता है तो पूरा करता है अपने वादे को, और जब वादा करता है तो अपने वादे को वो पूरा करते हैं। आप वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। वह इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करता है तो झूठ बोलता है। वैज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करता है तो खिलाफ करता है। वैज़ा तुमीना खाना, और जब अमानत रखी जाती है तो ख़यानत करता है। तो ये मुनाफिक की निशानियाँ हैं, और ये ज़ुबान जो झूठ बोलती है वो भी मुनाफिक की निशानी है। आज तो हम पता नहीं कितने झूठ बोल देते हैं, और हम सोचते भी नहीं हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो आगे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, बस और सब्र करने वाले हैं तंगी और भूख के वक्त, जब उनके ऊपर तंगी आ जाती है, यानी कि भूख की वजह से जब तंगी आ जाती है तो वो इस पर भी सब्र करने वाले हैं। और इसी तरह वो जिसके ऊपर तकलीफ़ आती है, बुखार हो जाता है या कोई भी तकलीफ़ आ जाती है, अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी को कोई तकलीफ़ आती, मगर अल्लाह ताला उसके गुनाह उससे माफ़ कर देते हैं। तकलीफ़ के वक्त भी वो सब्र करता है, और जंग के वक्त भी वो सब्र करता है।
जंग खंदक का मौका था ना, सहाबाए कराम, महीना गुजर गया, पत्थर बांधे हुए हैं। हाँ जी, आप सल्लम ने कहा कि मैंने 2 पत्थर बांधे हुए हैं, तो देखो क्या हुआ। तंगी के वक्त भी बहुत उन्होंने सब्र किया। यानी जिस वक्त उन्होंने दीन को फैलाना शुरू किया उस वक्त भी उन पर बहुत मुसीबतें आई, उन्होंने उस वक्त भी सब्र किया। जब वो मदीना के अंदर आए, फिर जंग शुरू हुई, फिर सारा कुछ चलता रह गया, उस वक्त भी उन्होंने सब्र किया। फिर अल्लाह ताला ने उनको देखो कहाँ तक पहुँचा दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, नहीं कोई इलाह मगर वो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उन्हीं की पैरवी करनी है। उलाइका, यही लोग सच्चे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि यही लोग सच्चे हैं और यही लोग डरने वाले हैं अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। यानी कि वही लोग हैं जो डरते हैं अल्लाह से, और यही लोग ही सब कुछ करने वाले हैं, यही लोग ही दीन पर चलने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की सही तौफीक अता फरमाए, जिस तरह आप सल्लम ने फरमाया, जिस तरह कुरान और हदीस है उसी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।